मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। मम्मी सलमा के सपने अभी तक अधूरे हैं। पापा सलीम भी कह कहकर हार चुके हैं। और भाई अरबाज और सोहेल ने तो मानो डोली बारात सेहरा शहनाई के ख्वाब देखने ही छोड़ दिए। सलमान खान शादी कब करेंगे और किससे करेंगे, ये बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। और सलमान है कि रोज नए नए पैतरे अपनाकर सकरी गलियों से निकल लेते हैं। शादी ना हुई मानो आफत ही हो गई। पर इस मिस्ट्री की हिस्ट्री में कोई बिना दावत दिए घुस आया है। जी हाँ, अजी वही अपनी मल्लिका सहरावत। खुद के हाथों में तो अभी मेहंदी लगी नहीं है और मैडम है कि सलमान खान को खुली चुनौती दे रही है। कहती फिर रही हैं कि सलमान को उनसे शादी करनी हो तो लाइन में लग कर आए। यकीन ना आए तो सुन लीजिए। अगर वो अप्लाई करेंगे तो आई कैन कंसिडर। फूलों के रस में बोल बयानों के लिए फेमस मल्लिका को सलमान की शादी की यूं ही अचानक चिंता नहीं हो गई। दरअसल जलेबी बाई अब छोटे पर्दे पर आने वाली हैं। एक नए स्वयंवर टाइप के रियलिटी शो में मौका शादी से जुड़ा था तो लगे हाथ किसी ने पूछ लिया सलमान की शादी का सवाल। बस फिर क्या था, मल्लिका ने मौके पर चाका मार दिया। अगर वो अप्लाई करेंगे तो आई कैन कंसिडर। पर्सनल लाइफ। वैसे आपको याद तो होगा ही कि टीवी शो 10 का दाम सीजन 2 में अपनी फिल्म को प्रमोट करने जब मल्लिका पहुंची थी तब सलमान पर खूब डोरे डाल रही थी। लेकिन सलमान भला कहाँ ऐसी बातों को दिल से लगाते हैं। तब सलमान ने मामला वहीं रफा दफा कर दिया था। लगता है मल्लिका अब उसका बदला लेने के मूड में है। वैसे इसी मौके पर मल्लिका ने अपना एक और रंग दिखाया और करण जौहर के खूब गुण गाए। सलमान की तरह वो भी बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर जो हैं। तो ऐसे में मल्लिका ने करण की तारीफ कर एक नया राग छेड़ दिया। 3 तो बहुत ज्यादा नाम हो गए। 1 नाम मैंने बोला करण जौहर। आई थिंक ही इज अ परफेक्ट बैचलर। ही इज चार्मिंग, ही इज सक्सेसफुल एंड ही हैज अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी। अब जबकि मल्लिका के सामने सो कॉल्ड स्वयंवर में 20 हैंडसम होंगे तो देखना ये है कि बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल तो रेस में मल्लिका किसके साथ जेब पर जाती है। ऐसा हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। The setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me. Come on, heal me. हुआ जो तू भी मेरा मेरा, तेरा जो इकरार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं, हुआ मुझे भी प्यार हुआ। रणबीर और कैट के बीच प्यार कब हुआ पता ही नहीं चला। अजब प्रेम की गजब कहानी से शुरू हुआ ये सिलसिला, जो शुरू हुआ तो बस आज तक चल ही रहा है। और अब आलम ये है कि ऑन एंड ऑफ दोनों का रोमांस चल ही रहा है, कभी पर्दे के पीछे तो कभी पर्दे के आगे। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। मैं कटरीना कैफ का बड़ा फैन हूँ। इसका नमूना हमने कई बार देखा, लेकिन खुल्लम खुल्ला कबूल करने की हिम्मत दोनों में से किसी में भी नहीं। पर आज हम आपको प्यार की एक नई कहानी सुनाएंगे जो आपको बताएगी कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है।
पान में पुदीना देगा, नाक का नागिना देगा, चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देगा, सामने चिटर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। बात करते हैं सबसे पहले 20 जनवरी 2013 की। ऐसा माना जाता है कि चोरी छिपे मिलने में जो मजा है वो खुलेआम मिलने में नहीं है। 20 जनवरी 2013 ये वो दिन था जब रोमांस को एक नया मोड़ मिला। रणबीर और कटरीना चोरी छिपे फिल्म देखने के लिए पहुंचे और बाहर आए तो नजारा ही कुछ और था। कटरीना की कमर में रणबीर का जैकेट बंधा हुआ था और सिर पर रणबीर की टोपी। भाई वाह, इसे कहते हैं प्यार। वैसे फिल्म के बहाने रोमांस करने का ये स्टाइल नया है, लेकिन अपने पार्टनर के कपड़ों के साथ इतना प्यार दिखाना रोमांस करने का एक नया स्टाइल जरूर लगता है। 15 जनवरी 2013 मौका था अवार्ड फंक्शन का, जहां माँ बेटे यानी कि रणबीर और नीतू कपूर को एक साथ परफॉर्म करना था। अब नीतू बेचारी फिल्में छोड़े हुए कई बरस बीत गए, इसलिए शायद स्टेज पर तमाम दर्शकों के आगे परफॉर्म करने में नीतू थोड़ा सा हिचकिचाई और घबरा गई। लेकिन रणबीर की मां होने का उन्हें फायदा मिला, क्योंकि उनकी मदद करने खुद कटरीना कैफ पहुंच गई ताकि नीतू नर्वस न फील करे। जनवरी 2013 नया साल आया तो नई कहानी शुरू हो गई। अभी दोनों को मिले हुए कुछ ही दिन बीते थे कि रणबीर को कैट का इंतजार करते हुए देखा गया। जी हाँ, मुंबई में कटरीना एक शूटिंग में व्यस्त थी और जब रणबीर उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो कटरीना को बिजी देख उन्होंने अपनी दोस्त का सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक इंतजार किया। कटरीना जब फ्री हुई तो वो रणबीर की कार में बैठकर चली गई। यार की ये कहानी एक बार फिर से शुरू हो गई। 31 दिसंबर 2012 लॉस एंजलिस में घूमते हुए अभी दोनों पकड़े ही गए थे कि ठीक 2 दिन बाद मैनहट्टन में किसी ने फिर उनको साथ में देख लिया। दोनों स्टीवन स्पीलबर्ग की ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म लिंकन देखकर साथ निकल रहे थे। यहाँ भी दोनों की चोरी पकड़ी गई। 29 दिसंबर 2012 सुनने में आया है कि इस नए साल पर कटरीना अपने घर लंदन जाएंगी और नया साल अपने परिवार के साथ मनाएंगी। कटरीना लंदन तो गई, लेकिन लॉस एंजलिस की गलियों में रणबीर और कटरीना हाथ में हाथ डाले घूमते हुए दिखाई दिए। अब आप ही बताइए कि इस प्यार को क्या नाम दिया जाए। जब जब रणबीर कटरीना मिलते हैं जमाने को पता चल ही जाता है। लगता है बहुत जल्द अब ये रिश्ता दुनिया के सामने आ जाएगा। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। Thinking beyond can make you who you aspire to be. National University. Think beyond. Lollipop, lollipop. शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया? पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप।
मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में पेड़ गजल का दिया। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकता। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
पत्तों के गिरने की आहट, कानों में एक बार पहन के लौट आई थी, पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है, वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी, गिला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक सौ 16 चांद की रातें तुम्हारे कांधे कातिल, 116 चांद की रातें तुम्हारे कांधे कातिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे भी सब याद करा दूं, सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक इजाजत दे दो बस, जब इसको दफनाऊंगी, मैं भी वहीं सो जाऊंगी, मैं भी वहीं सो जाऊंगी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे अंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत पे पेड़ गजल का लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपकाए, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को, पूरे
हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार शाम 4:30 बजे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कर्नाटक चुनाव में प्रचार के बाद गहलोत जयपुर रवाना। जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। जेसीबी के नए प्लांट की रखेंगे आधारशिला। आम लोगों, अधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से होंगे रूबरू। राजधानी में भ्रूण परीक्षण करते 2 डॉक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार। चिकित्सा विभाग ने किया स्ट्रिंग, 4 दलाल भी दबोचे। अगस्त में ही शुरू हो पाएगी अपनी मेट्रो। लेट लतीफी के कारण जून में चलना मुश्किल। काम में देरी के लिए धारीवाल ने अनुबंधित फर्मों को लगाई फटका। अनुसंधान अधिकारी की लापरवाही किशोर पर पड़ी भारी। बाल अपचारी ने काटी 7 साल की सजा। हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई जांच में पता चली उम्र। और नमाज में पटरी पर लौटती जिंदगी। कर्फ्यू हटा लेकिन धारा 144 जारी। दुष्कर्म के विरोध में खाजूवाला विधायक का धरना 5वें दिन भी जारी। नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस के लिए प्रचार करने के बाद मुंबई में आज नंदगिरी गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर उनकी पुत्री और दामाद ने उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री का बड़ी संख्या में पहुंचे प्रवासी राजस्थानियों ने भी साफा पहनाकर सम्मान किया। गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री को बधाई देने वालों का तांता लग गया। प्रवासी राजस्थानियों के साथ ही बधाई देने वालों में सांसद बद्री राम जाखड़, हीरा देवासी और मानाराम पुरोहित भी शामिल रहे। सम्मान के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जन्मदिन है और आज ही वो बेंगलुरु दौरे से प्रदेश लौट रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इजरायल दौरे से लौटते ही गुरुवार को दिन भर बेंगलुरु में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने बेंगलुरु में बसे लाखों प्रवासी उत्तर भारतीयों को केंद्र में रखकर उन स्थानों का दौरा किया जहां उत्तर भारतीयों का वोटों के लिहाज से खासा दबदबा है। मुख्यमंत्री के बेंगलुरु दौरे पर पेश है ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेंगलुरु में उत्तर भारतीयों और प्रवासी राजस्थानियों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होने के कारण मुख्यमंत्री ने बिना वक्त गंवाए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचकर प्रवासी राजस्थानियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कर्नाटक की भाजपा सरकार पर कड़े प्रहार किए और यूपीए सरकार की नीतियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में यूपीए और राजस्थान में कांग्रेस सरकार जन्म से मरण तक के कामों में आम आदमी के साथ खड़ी है। बेंगलुरु के इस इलाके में करीब 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, जिनमें 7 से 10 लाख की तादाद में प्रवासी राजस्थानी और उत्तर भारतीय बसे हुए हैं और प्रवासी राजस्थानी कर्नाटक में कई सीटों को प्रभावित करते हैं। तादाद में आप पर पधारे, इस बात का प्रतीक है कि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका विश्वास हम सबके प्रति है, इसलिए आपने आना स्वीकार किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। 4थी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके समर्थन से इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमेशा प्रवासी राजस्थानियों का समर्थन, आशीर्वाद उनके साथ रहा। इसलिए पहले 3 बार आपने उनको कामयाब किया, तो 4थी बार जब कांग्रेस हवा चल रही है तब तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भारी बहुमत इनको कामयाब करोगे, आशीर्वाद दोगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधीनगर में कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गुड्डू राव के समर्थन में वोट अपील करते हुए कर्नाटक में नया इतिहास रचने में प्रवासी राजस्थानियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस मौके पर सांसद बद्री जाखड़ ने भी अपनी बात रखी। योजना यहाँ लागू करनी है तो आप दिनेश जी को आपका उम्मीदवार बनाएं और यहाँ पर राज लाएं। इसलिए मैं आपको सबको बुलाउन देना चाहता हूँ, दिनेश जी का वोट देकर ज्यादा से ज्यादा जिताएं। और बीजेपी का तो काम है, हमारी लोकसभा नहीं चलने देते। हम कह रहे हैं कि चर्चा करो, वो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री के बेंगलुरु दौरे के दौरान प्रवासी राजस्थानियों के साथ मुलाकातों का दौर गांधीनगर की सभा तक ही सीमित नहीं रहा। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री कई प्रवासी राजस्थानियों के परिवार और समूह से मिले। दिन भर बेंगलुरु में प्रचार के बाद देर रात मुख्यमंत्री गहलोत मुंबई के लिए रवाना हो गए। विशाल शर्मा, ईटीवी न्यूज, बेंगलुरु। प्रदेश में बढ़ रहे निवेश के सिलसिले में आज एक नाम और जुड़ने जा रहा है। क्रेन, जेसीबी, डंपर जैसे भारी उपकरण बनाने वाला जेसीबी ग्रुप भी प्रदेश में अपनी उत्पादन इकाई शुरू करेगा। आज जेसीबी इंडिया के नए प्लांट की आधारशिला रखी जाएगी। कंपनी के प्लांट की आधारशिला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रखेंगे। अजमेर रोड पर बगरू खुर्द और कलवाड़ा गांव में बनने वाले इस प्लांट से 500 से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ ही उद्योग मंत्री राजेंद्र पारेख और मुख्य सचिव सीके मैथ्यू भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम का ईटीवी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जन्मदिन है। बेंगलुरु से वे जयपुर लौट रहे हैं। आज शाम को वे अधिकारियों से मिलेंगे। इसके बाद वे आम लोगों से मुलाकात भी करेंगे और फिर शाम करीब 6:30 बजे कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। गहलोत के रूप में राजस्थान को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसमें मानवीय पहलू, राजनीतिक कौशल और प्रशासनिक पकड़ का समावेश नजर आता है। जन्मदिन के मौके पर गहलोत की शख्सियत की पड़ताल करती एक खास रिपोर्ट। तीन मई 1951 को जोधपुर में जन्मे अशोक गहलोत आज अपने जीवन के 63 बसंत पूरे कर रहे हैं। साधारण परिवार में स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर जन्मे अशोक गहलोत विज्ञान और कानून में स्नातक होने के साथ ही अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर भी हैं। सार्वजनिक जीवन के बुनियादी दौर में ही गहलोत ने अपने लिए सादगी और फिजूल खर्ची से परहेज का रास्ता अपनाया। सभी कौमों, समाजों और धर्मों के बीच सहज पहुंच के चलते मुख्यमंत्री गहलोत ने सियासत में छोटी उम्र में ही लंबी छलांग लगा दी। 5 बार लोकसभा का सदस्य रहते हुए 3 बार इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा 3 बार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2 बार बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहते हुए गहलोत ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों का भी प्रभार संभाला है। पार्टी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूल्यों के लिए पहचाने जाने वाले गहलोत को दांडी मार्च के 75 साल पूरे होने पर आयोजित की गई दांडी यात्रा का समन्वयक भी बनाया गया। संगठन के मामलों में गहलोत की पकड़ इतनी जबरदस्त है कि आज भी युवा पीढ़ी के नेता के रूप में सामने आ रहे राहुल गांधी अग्रिम संगठनों के मामलों में उन्हें यदा कदा सिर्फ याद ही नहीं करते, बल्कि उन्हें यह सीख देते हुए भी नहीं थकते कि युवा इनसे सीख लें। गहलोत का राजनीतिक जीवन एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शुरू हुआ था। बाद में संगठन में उनकी रुचि बढ़ती चली गई और राष्ट्रीय स्तर पर एनएसयूआई के साथ युवा कांग्रेस और सेवा दल आदि के वे प्रभारी महासचिव भी रहे। हाल ही में दिल्ली में संपन्न एनएसयूआई की राष्ट्रीय बैठक में देश के कांग्रेसी युवा उस समय दंग रह गए जब राहुल गांधी ने कहा कि गहलोत जी से सीखें, जिन्होंने कभी आप ही की तरह एनएसयूआई में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी और अब दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यह भी सही है कि उनके साथ 3 अन्य नेताओं के नाम भी गिनाए गए जो इसी विंग से आगे बढ़े थे और आज